अब तो आप लोग देख रहे हैं कैसे चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है जी, और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। क्या लग रहा है ये आप पर प्रेशर डाला जा रहा है? ये राजनीति, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, और इस तरह की राजनीति संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो छापेमारी चल रही है, क्या छापेमारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो कि जिलाधिकारी से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं और आपके समर्थन में गेट पर काफी देर से बैठ करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीजें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीजें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है। आज यहाँ पे गोरखपुर तिवारी यहाँ से जगत तिवारी जी के आवास पर कार्यवाही हुई है, पूर्व मंत्री रहे हैं, इसमें उनके दोनों बेटे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी। इस कार्यवाही को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो सिर्फ 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि केंद्र में उसकी सरकार नहीं बन रही। अब इस छापे से एक सवाल खड़ा होता है, जिस सवाल का जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा कि इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी जिसको सपोर्ट करती है, जिन उद्योगपतियों को सपोर्ट करती है या जो लोग उनके अपने हैं, उनका 15 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ किया है, जिससे हमारे देश के बैंक चरमरा के बैठ गए हैं। उसकी जांच नहीं होगी। आप 150-25 5 करोड़ का की आप जांच कर रहे हैं लोन की, और 15 लाख करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लोगों के माफ़ कर दिए, अपने उद्योगपतियों के। उसका हिसाब कौन देगा? उसके लिए यूएनओ जाएगा, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टी? उसकी जांच पहले होना चाहिए। आप 5-10 करोड़ की, चूँकि आपकी वॉशिंग मशीन अब खाली हो गई है, जनता समझ चुकी है, नेता समझ चुके हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं उस पर तैयार हो चुके हैं कि अब जो कुछ करना हो करो, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब उनकी वॉशिंग मशीन खाली हुई। आप कह रहे हैं गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के सभासदों से कहा जा रहा है कि ईडी का छापा पड़ेगा, नहीं तो पार्टी में आ जाओ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हो गया है, 2024 जीतने के लिए वो किसी भी स्तर पे जा सकती है, और ये अत्यंत निंदनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने वाली नहीं है 2024 में। जनता भी जान गई है, और विपक्ष के नेता सभी संघर्ष के रास्ते पर हैं। उसी संघर्ष के नतीजे में ये सबसे बड़ा परिवार, जो ब्राह्मणों का ताकतवर परिवार माना जाता है राजनीति में, विनय शंकर तिवारी जी और कुशल तिवारी जी का, जिनके वहाँ छापा मारा गया है अपनी वॉशिंग मशीन के लिए। लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। ये लड़ाई सड़क से लेके संसद तक चलेगी और चलती रहेगी। यूनिट यहाँ पहुँची है, क्या कहना चाह रही है? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तो है, ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए, ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते हैं भाई। जो नेता बोलेंगे वैसे ही वो भी मिट्टू मिट्टू बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का जो एक रोड बन रहा है, मात्र 90 किलोमीटर का रोड है, वो मात्र 90 किलोमीटर का, और बन कितने में रहा है? 6000 करोड़ में। कितने में? 6000 करोड़ में रोड बन रहा है, अभी तक भी नहीं बना है।
तो फिर ये घोटाला नहीं है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? दूसरी एक बात है कि नौसर से लेकर बनारस तक जाने वाला जो रोड है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मात्र 3 साल में वो बनेगा। आज 10 साल पूरे हो गए, आज भी वो रोड नहीं बना है। ये घोटाला नहीं है? वहाँ तो ईडी छापा नहीं मारेगी। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बड़े गोरखपुर में मॉल बन रहे हैं, किसके इशारों पर बन रहे हैं? शॉपिंग मॉल जो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? वो जो 6000 करोड़ मात्र 90 किलोमीटर के रोड के लिए जो पारित हुआ था, कहीं वो पैसा से तो नहीं बन रहा है? कहीं ये घोटाला तो नहीं है? क्या ये लग रहा है कि देश भावना बस हो रहा है? छापा नहीं मारेगी। और जो ऐसे वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम अपने वॉशिंग मशीन में उनको बुला ले। और भी जो हमारे जो पार्षद लोग हैं, वहाँ पर भी ये धमकी देते हैं कि ईडी का छापा मारेंगे। हमारे जितने नेता हैं वहाँ पर ये धमकी देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के कहाँ तक जाएगी? समाजवादी पार्टी डरने का काम नहीं करती है। राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और हमने कहा है कि मामले की जांच करवाइए। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि अगर विपक्ष का कोई नेता आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई पत्रकार आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाएगा, तो आप ईडी का छापा मारेंगे, आप अकाउंट बंद करने का काम करेंगे।